का जो है ना, सर पेशेंट नहीं आ रहा है, पेशेंट नहीं आ रहा है, सर पेशेंट आता है तो कन्विंस नहीं होता, कन्विंस हो जाता है तो पैसे नहीं देता। आपका जो करियर पाथवे है बीडीएस का, उसका ग्राफ यूं जाएगा, यूं जाएगा या यूं जाएगा। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है केस डॉक्यूमेंटेशन और फोटोग्राफी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान। बहुत टाइम हो गया था वीडियो बनाए हुए, और इस महीने मेरे पास टाइम मिला है तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कहते हैं केस डॉक्यूमेंटेशन स्लैश डेंटल फोटोग्राफी। क्यों ज़रूरी है ये? हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता इसके बारे में। हमारे पास होता है फोकस कि यार दांत कितने निकाल लिए, फिलिंग कितनी कर ली अंडर ग्रेजुएट में, और स्केलिंग कितनी कर ली, अल्ट्रासोनिक कितनी कर ली, और जैसे ही ग्रेजुएट कर जाते हैं इम्प्लांट का पेशेंट किसी ना पकड़ दें ताकि उससे पैसे मिलें, या अब एस्थेटिक कोई काम पेशेंट का कर लें, फिलिंग हो जाए या कोई विनियर या क्राउन लगा दें। केस डॉक्यूमेंटेशन और फोटोग्राफी यहाँ पे है उसकी इंपॉर्टेंस इन सब चीज़ों से ज़्यादा। इसका डायरेक्ट ताल्लुक है कि आपका बीडीएस का जो पाथवे है करियर, वो यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, या ज़्यादातर लोगों की तरह नीचे जाएगा, क्योंकि इस पर कोई बताता ही नहीं। आज इस पर बात हो जाए। तो फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने नाइल डाउन किए हुए हैं। पहला, अच्छा, दिमाग में जब आता है ना कि डेंटल फोटोग्राफी या डॉक्यूमेंटेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट ने लिपस्टिक लगाई हुई, उस पर आपने स्प्रिंकल किया हुआ ग्लिटर और 2 इंसाइजर नज़र आ रहे हैं, बस बेहतरीन जूम करके तस्वीर लेगी, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो स्लाइस का ऐड है। ये इज़ नॉट डेंटल फोटोग्राफी। केस डॉक्यूमेंटेशन होती है कि सामने से तस्वीर, साइड से तस्वीर, ऑक्लूजल तस्वीर, रिट्रैक्टेड तस्वीर, ये वाली तस्वीरें वो पूरी लिखी हुई हैं, कुछ 7 8 या 9 तस्वीरें टोटल, ठीक है, हर पेशेंट की। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों ज़रूरी है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। बहुत दफ़ा ये होता है कि आप केस डायग्नोस सही तरह नहीं कर पाते क्योंकि आप में तस्वीरें नहीं ली हैं, आप बिजी थे, पेशेंट बहुत थे। तो जो पेशेंट आपने देखा, इसकी कंसिडरेशन की, आपने कहा ठीक है, आप उसका जो 2 इंसाइजन है साथ और सामने वाले थोड़े बाहर हैं, आप कह रहे हैं मैं थोड़ा सा अंदर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, इसको ट्रिम करेंगे, रूट कनाल करेंगे और आप क्राउन्स लगा देंगे, पीछे हो जाएगा, गुड। उस वक्त आपने क्या चेक नहीं किया? सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल। उस वक्त आपने क्या चेक नहीं किया कि साथ वाले दांत में जो है वो केरीज है। उस वक्त आपने क्या चेक नहीं किया कि अगर आप, क्योंकि आपने मुंह की तस्वीर, मुंह देखा ही नहीं, आपने सिर्फ माउथ देखा, आपने फेस नहीं देखा, आपने लिप्स नहीं देखे, अगर तस्वीर खींच लेते तो वो बाद में भी केस रिविजिट कर सकते थे। पता है, किसी को ऑर्थो होनी फॉर एग्जांपल, आप उसे करें आराम से दांत जो है 2 एक्सट्रैक्शन करेंगे और दांत पीछे चले जाएंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो लिप प्रोफाइल है वो आइडियल है इस वक्त, और 2 एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। और अगर उसकी नाक लंबी है फॉर एग्जाम्पल, किसी की प्रोमिनेंट नाक है और उसके दांत जो हैं थोड़े से बाहर हैं, एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहे हैं, अब उसके दांत आपने आइडियल करके पीछे कर दिए, तो कौन सी चीज़ रहेगी? सिर्फ नाक। अब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि जी जब वो कमरे में एंटर हो रही तो पहले उसकी नाक आ रही है और फिर वो आ रही है। मैं हाउस जॉब से लेके अभी तक मेरे ऑलमोस्ट हर पेशेंट की हर एंगल से हर तस्वीर है, इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफ एक्सरे। तो आपको समझ आई, केस डॉक्यूमेंटेशन ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते लाइफ में जब तक आप अपने आप पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे कि जी मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। दूसरों को बार बार बोलने से ना आप बेहतर नहीं हो जाएंगे। आप अपने काम को जज करने से, आप अपने आप को जज करने से देख के यही बता सकते हैं कि यार यहाँ मैंने गलती की है, ये मैं बेहतर कर सकता हूँ। उस वक्त तो बहुत ज़बरदस्त ये जो मैंने काम किया है वो फिट लग रहा है, क्या फिलिंग लग रही है, क्या जो है उसमें मैंने कस बनाया हुआ है, क्या मैंने क्राउन्स लगाए हुए हैं, क्या मैंने प्लांट लगाया हुआ है, ज़बरदस्त। आपने तस्वीरें खींच ली थी। अब 2 3 साल गुजर गए, 2 3 साल गुजर गए और आपने केस वापस खोला कि यार ओ ये किसका फोल्डर था, ओ अच्छा इसमें सना, सना का केस खोले आपने, सना के, यार ये कौन से बाथरूम लैब से बनवाए थे ग्राउंड्स, अल्लाह माफ करे, क्या है ये? उस वक्त तो मुझे लग रहा था बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फारिग हैं। इसका मतलब अब जो है क्राउन्स इस लैब से नहीं बनेंगे, किसी और से बन जाएंगे। या आपने देखा कि यार ये कोई क्राउन प्रेप की हुई, उस वक्त तो खुश हो गए, मैंने तो इंस्टाग्राम पे भी लगाई हुई थी कि वो माशाल्लाह अमेजिंग क्राउन प्रेप्स, 10 पेशेंट्स टुडे, बट इट्स अ बाथरूम प्रेप, इट्स वेरी वेरी बैड प्रेप। सो जब आप अपने आप को जज करेंगे, देखेंगे, तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ें आप, और किसी को भी बताए बगैर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। एक और पॉइंट हो गया ये। एक और इसमें एलिमेंट ये भी आता है कि अगर कोई चीज़ फेल होती है, इम्प्लांट फेल हो गया, हमने कहा यार पेशेंट की हाइजीन फिट है,
सब कुछ सही है, तो फिर क्यों फेल हो गया? मैंने लगाया भी सही है। फिर आपने तस्वीरें खोली, जब आपने तस्वीरें खोली और उसमें आपने पोस्ट ऑफ एक्सरे देखा, उसमें देखा कि एक इम्प्लांट यहाँ है और क्राउन ह्यूमन कैंटिलीवर है। उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पेशेंट ने पैसे भी दे दिए थे, पेशेंट भी खुश था। लेकिन कुछ अरसे में वो बाहर आ गया, क्योंकि वो स्विमिंग पूल के बोर्ड की तरह जो है वो हिल रहा था। तो आपने देख लिया कि यार ये इस वजह से फेल हुआ है। तो अगर वो सक्सीड कर जाता है तो आपको पता है कि आपने ठीक किया। अगर वो बाद में आता है और वो फेल होता है या शुरू में फेल होता है, तो आप फ़ौरन तस्वीरें खींचेंगे, एक्सरे खोलेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा सूचर ने बिल्कुल स्क्वीज किया हुआ है, इसलिए टेयर हो गया टिश्यू हीलिंग के दौरान। समझ आई? तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और पॉइंट, और वो ये है कि पेशेंट रिकॉर्ड के लिए काफ़ी सारे पेशेंट्स है वो क्लेम कराते हैं। तो आप दुनिया में कहीं भी हो, काफ़ी सारे इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि फोटोग्राफिक तस्वीरें चाहिए कि आपने क्या काम कराया है, या और एक्सरेज भी चाहिए, तो वो इंश्योरेंस क्लेम के लिए ज़रूरी है। बाहर बहुत सारे कंट्रीज में ये होता है कि यू कैन सू द डॉक्टर, कि मैंने आपको इजाज़त नहीं दी थी इस चीज़ की जो आपने की है, या आपने वो काम किया ही नहीं जो आपने बोला है। हो सकता डॉक्टर नहीं किया और डॉक्टर भी कोई 2 नंबर काम कर रहा हो, या पेशेंट 2 नंबर हो। इन द आइज ऑफ द कोर्ट वो आपको सू करते हैं, तो आप कोर्ट में जाते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए कि नहीं भाई हुई भी है फीलिंग, ये रही फीलिंग। तो कहाँ है वो फीलिंग? जब तक तस्वीर नहीं है, जब तक लिखा नहीं है, जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है, और आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो क्योंकि लिखा हुआ होता है कि इन द आइज ऑफ द कोर्ट इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट डिड नॉट हैपन। आप वहां जाके नहीं कहते अल्लाह की कसम यार मैंने की थी फीलिंग, ये झूठ बोल रहा है। नो। तो इसलिए इससे पहले कि आप फंसें, यू विल हैव अ बैकअप कि ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है हर अपॉइंटमेंट की, और मेरे पास सब तस्वीरें हैं। दूसरा, उसी में ही एलिमेंट है पेशेंट रिकॉर्ड। पूरी पेशेंट की प्रोफाइल बनी हुई है कि वो इस वक्त आया था, इस साल आया था, ये काम हुआ था। तो यू कैन ट्रैक हिज ओवरऑल हेल्थ, एंड आपको पता है कि वो अगली दफ़ा आया है और आपने उसको दिखाया कि देखें मैं आपको पिछली बार बताया था कि ये वाली जगह साफ रखनी है आपने, या ये वाली जगह पे देखें नीचे गम जा रहा है, इसलिए ये सिवियर हो गया। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग पहले से। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है। ये भी हो सकता है कि पेशेंट जो है वो बोले कि ये काम आपने ठीक नहीं किया, और ये पहले तो ऐसा नहीं था। कैमरा खोला, ये पहले की तस्वीर है आपकी, अभी भी ऐसा ही है। तो अगर आपने इंटरनेट पे आप कुछ देख लिया जो आप अब डिफरेंट लग रहा है आपके दांतों से, पहले भी ऐसे ही था आपके मुंह में। सो नो बडी कैन टेक यू फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आपके पास पहले से प्रूफ है। नो बडी कैन प्रूव इट अदरवाइज। एक और पॉइंट वो ये है कि पेशेंट एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पेशेंट आपके पास आएगा, आपके पास आईपैड रखा हुआ है या आपके पास फ़ोन रखा हुआ है या आपके कंप्यूटर में जो है यूएसबी में आपने चीज़ें अंदर सेव कर ली हैं, तो जब वो आएगा और उसकी कोई ब्रिज की कटिंग है, तो आप उसको बजाय से कि यूं यूं कर बता रहा हूँ, आप इमेजिन करें पेन है ऊपर से ट्रिम हो रहा है। बहुत लोग करते हैं, मैंने बहुत दफ़ा किया है। लेकिन आप उसको वीडियो दिखा देंगे ना सामने, या आप उसको तस्वीर दिखा देंगे जो आपने पहले किया हुआ है कि ये देखें नॉर्मल दांत है, हल्का सा ट्रिम किया है, अब जितना ट्रिम हुआ है उस साइज का क्राउन है वो हमने लगाया, और आपके मुंह में भी यही होगा। तो पेशेंट एजुकेशन के लिए, पेशेंट को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। और आप वो पेशेंट के मुंह की तस्वीरों पे ही समझा सकते हैं उसको। उसी की तस्वीर ली बजाय से कि आप ये मिरर लें, हाँ नजर आ रहा है, नहीं इस मिरर में नहीं, आपने इस मिरर में देखना है जो मैं अंदर दिखा रहा हूँ। वो कहाँ, क्या हो गया आपको? उसकी मुंह की तस्वीर खींचे और फ़ोन पे यूँ दिखाएं, ये देखें ना आपका मुंह, ये वाला दांत अगर मैं छोटा करूँगा तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो हमें चारों दांत करने पड़ेंगे, या तो आप चारों दांत कराएं या कोई भी ना कराएं। मैं एक दांत को ठीक नहीं कर सकता वरना और लगेगा। तो पेशेंट की केस एक्सेप्टेंस, पेशेंट आपसे इंप्रेस भी होगा कि यार इतनी डिटेल में तो आज तक किसी ने नहीं देखा, हालांकि सबने देखा था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया। राइट? तो पेशेंट एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड केस एक्सेप्टेंस में बहुत काम आता है। अब ये वाला पॉइंट आ गया जो हर बंदे को पता है और सबको सिर्फ यही पता है, मार्केटिंग। आप तस्वीरें खींचेंगे और अपने केसेस ही मार्केट करेंगे ऑनलाइन, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट हो, आपकी वेबसाइट पे हो, कहीं भी हो। आप अपने केसेस डॉक्यूमेंट करेंगे, भाई ये मेरा काम है, आपने कराना है तो आ जाए। राइट? हम लोग क्या करते हैं जनरली, वही बेचारे 10 लोग हैं स्टॉक, शटर स्टॉक पे, उनकी तस्वीरें छाप छाप के, वाइटिंग भी वही है, क्लिनिक के बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर भी वही तस्वीर लगी हुई है, उसी पे फोटोशॉप करके उसके ब्रेसेस लगा दिए, उसी में उसकी जो है वो लंग कैंसर की ट्रीटमेंट हो गई है, उसी को डार्क कर दिया कॉन्ट्रास्ट और बोर्ड बना दिया, यू हैव ऑल द साइंस ऑफ हेपेटाइटिस, प्लीज गेट चेकअप डन। अजीब बेवकूफ़ हमारी लॉजिक है अपने। इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया वेर एवरीथिंग इज फेक, ओनली पीपल हु आर ओरिजिनल विल सर्वाइव। वाह, क्या ये तो ये काफी एक इंटेंस बात होगी, बट आई एम करेक्ट ऑन दिस वन।
अपनी तस्वीरें डालें तो लोग इंप्रेस होते हैं कि यार दिस लुक्स डिफरेंट, दिस इज व्हाट आई हैव नेवर सीन बिफोर। ऑल्सो यू कैन टेल पीपल आई कैन रेप्लिकेट द एग्जैक्ट थिंग। वाई? बिकॉज ये मैंने ही किया है, तो मैं एग्जैक्ट यही वाला काम आपका भी कर दूंगा। वो लेबोरेटरी भी वही है, डेंटिस्ट भी वही है, मटेरियल सब कुछ वही है जो तस्वीर देख रहे हैं। अदरवाइज वो देख के आएंगे टॉम क्रूज की तस्वीर, और आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो जनरेटर में पेट्रोल नहीं होगा। कहीं ये तो आपने देखा है, मैं ऐसे लगाऊंगा लेकिन ऐसा लगेगा नहीं बिल्कुल भी जैसे आपके हैं उससे ज्यादा बुरे कर दूंगा मैं दांत, क्योंकि जो तस्वीर देख के आए हैं वो तो कोई और है। तो जो आप कर सकते हैं सबसे अच्छा या किया है, फौरन तस्वीर खींच के लगा रहे चिपका रहे पूरे क्लिनिक में हर जगह, ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि आपका ही अपना केस है वो। ठीक है, तो मार्केटिंग करें प्लीज, तो अपनी तस्वीरें डालें। थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस या थोड़े सीनियर या सीजेंट या और बड़े लोग, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्जरी पढ़ाता हूँ, मैं वो सारे केस दिखाता हूँ जो मैंने किए। मैं टक्कर वाले केस क्यों दिखाऊं, मैं अपने दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड होते हैं कि यार वाकई ओके, ये अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर हमने इनसे सीख लिया। तो जितने एजुकेटर्स हैं या एजुकेटर बनना चाहते हैं, एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन इज की, दैट इज योर वैल्यू। पढ़ा तो कोई भी देगा रट्टे लेके, सब्स्टिट्यूट टीचर तो कोई भी बन जाएगा। अगर आप में तस्वीर ली है और अपने ही केसेस हैं, अपने ही प्रोटोकॉल है, पीपल टेक यू सीरियसली क्योंकि आपने ही वो काम किया हुआ अपना। तो एजुकेशन के लिए वो एंड एक्सपीरियंस से पता लगता है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं। इसमें एक और एलिमेंट भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि सुबह की नौकरी नहीं मिल रही, सुबह की नौकरी नहीं मिल रही, आई एग्री नहीं मिल रही, बट या तो आप रो लें पूरी जिंदगी या कुछ कर लें उसके बारे में। मुझे पता नहीं नौकरियां नहीं है, लेकिन फिर इसी जगह में ही लोग बिलीनियर भी बन रहे हैं, मिलीनियर भी बन रहे हैं, क्योंकि वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो ढूंढते हैं तरीके कि क्या करें कमाने के लिए। तो बजाय से कि हम रोएं, आप जब हर केस अपना डॉक्यूमेंट करेंगे, हर चीज़ डॉक्यूमेंट करेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा जब आप पोस्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स भी आपको सुनेंगे कि यार ये डॉक्टर है जो ये चीज़ें करता है, और उसने केस भी लगाया, पूरा प्रोटोकॉल भी डाला हुआ है, मुझे इनसे सीखना है। तो आप अपने कोर्सेज भी करा सकते हैं कि जी ये वाला प्रोसीजर एक सर्टन है जो मैं करता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने सीखना है आप आ जाएं। तो आप मार्केट कर सकते हैं एजुकेशन भी, नॉट प्रोसीजर्स फॉर पेशेंट्स बट प्रोसीजर्स फॉर डेंटिस्ट एंड फेलो कॉलीग्स, कि यार मुझे ये काम आता है, और वो आके आपसे सीखेंगे। सक्सेस की भी खींचनी है, फेलियर्स की भी खींचनी है, दोनों आपके ऊपर है कि आप दिखाना चाहते हैं कौन सी फाइल किस प्रेजेंटेशन में, बट दोनों डॉक्यूमेंट करें। लास्ट पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे। एक्रेडिटेशंस, आपने बीडीएस कर लिया, आपके पास पोस्ट ग्रेड के पैसे नहीं है, या आप पोस्ट ग्रेड के अभी आपका मूड नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा हाथ साफ कर लूँ किसी चीज़ में, फिर मुझे समझ आ जाए कि किस सब्जेक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ, फिर आप उसमें पोस्ट ग्रेड करें, विच इज़ वॉट आई वुड रिकमेंड। फॉरन हाउस के बाद आई डोंट रिकमेंड कि आप पोस्ट ग्रेड करना, पहले काम तो आ जाए। एनीवेज, दुनिया में सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इम्प्लांट का डिप्लोमेट हूँ, उसी तरह एस्थेटिक डेंटिस्ट्री की भी आती है, उस तरह रूट कनाल की भी सोसाइटीज़ हैं, उस तरह पेरियो की भी सोसाइटीज़ हैं, ऑर्थो की भी हैं, सब की हैं। और उनमें आपको मेंबरशिप स्टेटस मिलता है, फेलोशिप स्टेटस मिलता है, मास्टरशिप स्टेटस मिलता है, और डिप्लोमेट स्टेटस मिलता है। डिप्लोमेट हाइस्ट है, मेरा इम्प्लांट में डिप्लोमेट है। आपको ये हासिल करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एंड वन एलिमेंट इज डॉक्यूमेंटेड केसेस, बहुत सारे। लेकिन एक मिशन नहीं है आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, केस आपके पास आते रहेंगे और आप डॉक्यूमेंट करते रहेंगे। जब वो केस के अमाउंट पूरी हो गई, वो आप अप्लाई करेंगे और आप एग्जाम देके डिप्लोमेट बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का हो। तो अगर आप पहले से तस्वीरें खींच रहे हैं, आपको कोई नई चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, और फिर यही आप लिख भी सकते हैं अपने बीडीएस आरडीएस एक्स हाउस ऑफिसर की जगह। आप ये लिख सकते हैं कि यू आर अ बोर्ड मेंबर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरिडोंटोलॉजी, क्योंकि उन्होंने आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। या आप लिख सकते हैं आप एस्थेटिक डेंटिस्ट्री में फेलो बन गए हैं, क्यों? क्योंकि आपने उनकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर ली हैं। तो लाइक आई सेड, अगर आप चाहते हैं आपके नाम के साथ आगे कुछ लगना शुरू हो जाए, ताकि आपको दुनिया भी सीरियसली ले, नॉट जस्ट पेशेंट्स। पेशेंट्स तो आप सीबीटीबी चीबी कुछ लिख कुछ भी लिख देंगे, तो और उसमें ना भी ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो भेजिएगा यार वाकई यार इनके तो सीबीटीबी जीबी लिखा हुआ है इनके नाम के आगे, हालांकि उसका मतलब एक्स हाउस ऑफिसर है। और दूसरा ये कि जो आपके अपने दोस्त हैं और आपके सीनियर्स हैं, वो आपको सीरियसली लेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को बेशक आप उल्लू बना दें, उनको उल्लू नहीं बना सकते। सोसाइटीज़ के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये चीज़ें चाहिए तब होगा, और उनको पता है कि कहाँ की तस्वीर ली हुई है, किस एंगल से ली हुई है, गलत ली सही ली हुई है, क्योंकि वो रोज़ यही करते हैं। तो अगर आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया और तब मेंबर फेलो मास्टर डिप्लोमेट, पीपल टेक यू सीरियसली।
अच्छा, आपने वीडियो देख ली, आपको समझ आ गया कि हाँ यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से मैं करूँगा। अगला सवाल आप सर मुझसे कहेंगे सर लेकिन मेरे पास तो DSLR है ही नहीं। कोई मसला नहीं, मैंने 5 साल जो थे शुरू के पहले अपने फ़ोन से खींची तस्वीरें सही एंगल से। कोई एक डेंटल फोटोग्राफी की वर्कशॉप ले लें कहीं भी जाके, सबको आता है। और कैमरे में एक दफ़ा आप सेव कर लें, अगर DSLR है तो सेटिंग्स, उसके बाद बस आप DSLR उठाएंगे खींचेंगे, हमेशा परफेक्शन की तस्वीर ही आएगी। आपको यूं यूं नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सेटिंग्स पहले से सेव है। राइट? अगर नहीं है तो फ़ोन से खींच लें। डॉक्यूमेंटेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस शुरू में एटलीस्ट, कि आपने किस चीज़ से खींची हुई तस्वीरें। फ़ोन से खींचें, कोई मसला नहीं। आजकल के एवरेज फ़ोन भी काफ़ी मुनासिब फ़ोन है, तस्वीरें अच्छी आ जाती हैं उससे। ठीक है, बस वेल लेट होना चाहिए। तो फ़ोन से खींचें DSLR, बस खींचें। थैंक यू वेरी मच, आई होप इट वॉज हेल्पफुल, एंड इफ इट वॉज हेल्पफुल तो प्लीज़ शेयर दिस विद योर कॉलीग्स। किसी और की हेल्प करने से वो आपसे आगे नहीं निकल जाएगा आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, किसी को मदद करने से ना आप छोटे नहीं हो जाते। तो अपने कॉलीग्स को प्लीज़ ये वीडियो भेजें ताकि उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगे, वो भी आगे जाएं, आप भी आगे जाएं। इट बिकम्स अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट। एंड वीडियो पसंद है तो शेयर करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।